हेलो फ्रेंड्स। अरिहंत का जो सामान्य भाषा बीपीएससी आईडीओ का हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट 4 किया था इंग्लिश का, उसी का अगला पार्ट हम लोग हिंदी वाला आज प्रैक्टिस करेंगे। तो शुरू करते हैं फिर। शुद्ध वर्तनी है अत्याधिक पांचजन्य स्रोत या वागर्थ। तो इसमें स्रोत भी सही है और वागर्थ भी सही है। त्रुटि वाले वाक्य को बताइए। उसने लिखा था कि उसकी दुकान पर शुद्ध गाय का घी मिलता है। ऑप्शन डी है, कोई त्रुटि नहीं। इसमें हमारा जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए होगा। उसने लिखा था की जगह उसने कहा था होना चाहिए यहाँ पे। इसके बाद गद्यांश है, आप लोग गद्यांश पढ़ लीजिएगा। हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चंस देखते हैं। निम्नलिखित में से प्रस्तुत गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा आंसर, जलवायु परिवर्तन की समस्या। गद्यांश में जलवायु परिवर्तन का सबसे संवेदनशील सूचक किसे माना जाता है? तो गद्यांश के आधार पर हम देखें तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। हिम नदों के पिघलने को सबसे संवेदनशील सूचक माना गया है जलवायु परिवर्तन का। वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा बढ़ जाने के फलस्वरूप किसकी समस्या उत्पन्न होती है? तो इसमें होता है हमारा क्या, वैश्विक ताप वृद्धि, मतलब ग्लोबल वार्मिंग। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा हमारा। समुद्र के जल स्तर में वृद्धि होने का एक प्रमुख कारण क्या है? तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, हिम नदों के स्तर का नीचे खिसकना। सौर ऊर्जा की मुख्य की कुछ मात्रा सौर ऊर्जा की कुछ मात्रा ग्रीन हाउस गैसों द्वारा अवशोषित होकर पुनः पृथ्वी पर पहुंच जाती है। इसका तापक्रम पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका हमारा होता है तापक्रम अनुकूल बना रहता है। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में विकारी शब्द कौन सा है? तो विकारी शब्द वही होते हैं जो वचन कारक और किसी भी तरह का उन पर प्रभाव नहीं पड़ता है इन सब चीज़ों का। तो उसमें हमारा जो सॉरी अविकारी शब्द वो होते हैं जिन पर इन सब चीज़ों का प्रभाव नहीं होता है, और जिन पर वचन कारक इन सब चीज़ों का जिस पे प्रभाव होता है उसको विकारी शब्द बोलते हैं। तो वो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर, लड़का। जिसका कि वचन भी परिवर्तित हो सकता है और कारक के हिसाब से भी परिवर्तित हो सकता है। निम्नलिखित में कौन सा पद तत्पुरुष समास है? तो इसमें हमारा हो जाएगा पदगत। पदगत जो है वो तत्पुरुष समास है। द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन डी जो घर घर है ना, वो हमारा द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है। निश्चल शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? तो इसमें ऑप्शन डी है, निश्चल शब्द जो बना है, निस प्लस चल शब्द को मिला के बना है। किस शब्द में कोई उपसर्ग नहीं है? तो जैसा कि हम इसमें देख सकते हैं सब में उपसर्ग है, पर जो ऑप्शन सी है हम लोग, उसमें कोई उपसर्ग नहीं है, बल्कि इसमें लोग प्रत्यय है। हम के साथ लोग प्रत्यय जुड़ा हुआ है। पूजा को नौकरी नहीं करनी है, इस वाक्य में रेखांकित अंश में कौन सा कारक है? रेखांकित तो नहीं किया है, थोड़ा सा बोल्ड बना दिया है उसको। पूजा को नौकरी नहीं, मतलब पूजा को हमें पता करना है कि कौन सा कारक है, तो इसमें कर्म कारक हो जाएगा ऑप्शन ए। उत्तम पुरुष बहुवचन संबंध कारक है, तो इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा इसका। निम्न में से मिश्र वाक्य का चयन कीजिए। तो मिश्र वाक्य इसमें हमारा होगा ऑप्शन डी, वह कौन सा व्यक्ति है जिसने महात्मा गांधी का नाम न सुना हो?
जब तक वह घर पहुंचा तब तक उसके पिताजी जा चुके थे। वाक्य है, किस प्रकार का वाक्य है? ये सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, या मिश्र वाक्य है, या यह सब है? तो ये भी मिश्र वाक्य है। ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। किस क्रमांक में सही अर्थ नहीं है? मुहावरे दिए हुए हैं, इनका सही अर्थ किसमें नहीं है? हाथ कंगन को आरसी क्या, प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, सही है। सांप छुछुंदर की गति होना, डर जाना, नहीं, इसका तो अर्थ होता है धर्म संकट में पड़ना। तो हमारा यही आंसर हो जाना चाहिए। सावन हरे न भादो सूखा, हमेशा एक जैसा रहना, ये भी सही है। लिखे ईसा पढ़े मूसा, न पढ़ने जोग लिखावट, ये भी सही है। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका। अपनी पगड़ी अपने हाथ, लोकोक्ति का सही अर्थ है अपना सम्मान बचाना अपने हाथ में होता है। ऑप्शन ए। किस वाक्य में विराम चिन्ह का सही प्रयोग हुआ है? आप शायद पटना के रहने वाले हैं। ऑप्शन डी। समास की दृष्टि से कौन सा पद शेष से भिन्न है? तो इसमें दिन प्रतिदिन जो है ना, वो अव्ययी भाव समास का उदाहरण है, इसलिए ये भिन्न है, बाकी सब समास में नहीं आते हैं। विद्यार्थी के लिए अनुच्छेद में वो कुछ मिसप्रिंट दिया। विद्यार्थी के लिए प्रयुक्त अन्य पर्यायवाची शब्द हैं, तो इसमें हमारा हो जाएगा शिक्षार्थी और छात्र। ऑप्शन सी। सहभागिता शब्द का निर्माण किस उपसर्ग और प्रत्यय से हुआ है? तो इसका हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए, सहभागिता, सह प्लस भाग प्लस ईता प्रत्यय लगा हुआ है इसमें। ऑप्शन ए। निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? तो अल्प प्राण वर्ण जिसमें ये हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, क ग। इसको बोलने में हमारे मुंह से कम वायु निकलती है। किस क्रमांक में ई स्वर का सही उच्चारण स्थान है? तो ई स्वर का सही उच्चारण स्थान हमारा तालु है। ऑप्शन बी। कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? जलज, अंबुज, मनसीज, पंकज। तो इसमें करीब करीब सभी हैं, बस मनसीज जो है वो कमल का पर्यायवाची नहीं है। निम्नलिखित में से पुत्री शब्द के पर्यायवाची शब्द समूह कौन सा है? तो इसमें हो जाएगा तनया, आत्मजा, दुहिता, तनुजा। ऑप्शन डी। आदि का एकार्थक शब्द है, आदि का एकार्थक शब्द आरंभ हो जाएगा। ऑप्शन बी। निम्न में से यौगिक शब्द है, यौगिक शब्द हमारा होता है दो जिनका सही सही अर्थ निकल रहा हो शब्दों का, वैसे दो शब्दों से मिलकर जो एक शब्द बनता है उसको हम लोग यौगिक शब्द बोलते हैं। जैसे कि रेखांकित, रेखा जोड़ अंकित करके बना है रेखांकित। रेखा को भी हम अलग इस्तेमाल कर सकते हैं और अंकित को भी अलग इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों का अपना अर्थ है। किस क्रमांक का शब्द तद्भव है? तो इसमें तद्भव हमारा हो जाएगा बांझ। ऑप्शन ए। बादल शब्द का तत्सम शब्द है, बादल का तत्सम शब्द है वारिद। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो तद्भव इसमें हो जाएगा हमारा कछुआ। ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो इसमें हो जाएगा अग्र। ऑप्शन ए। निम्नांकित में से प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है। हंसाना, लिखवाना, जगाना, ये सब प्रेरणार्थक क्रिया है, जबकि भूलना ये प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। ऑप्शन बी। कवि शब्द का सही स्त्रीलिंग रूप क्या है? कवयित्री। ऑप्शन डी। वर्षा शब्द का उचित बहुवचन चुनिए। वर्षा का बहुवचन वर्षा ही होता है। ऑप्शन सी। लगता है वह चला जाएगा, वाक्य किस काल का
है। तो ये वाक्य जो है संभाव्य भविष्यत काल का है, ऑप्शन बी। जो अविकारी शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें कहते हैं क्रिया विशेषण, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से विसर्ग संधि का चयन कीजिए। ऑप्शन ए ही हो जाएगा हमारा दुशासन। विसर्ग संधि का उदाहरण है युधिष्ठिर, भयंकर, सत्याग्रह, ये कोई नहीं है। मनोयोग होता है, मनः प्लस योग। तो यहाँ विसर्ग संधि है हमारा ऑप्शन डी में। किस क्रमांक में कलश कुलिश शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है? तो कलश मतलब हो जाता है घड़ा और कुलिश मतलब होता है वज्र। इस तरह से हमारा ऑप्शन बी जो है आंसर हो जाएगा। किस क्रमांक में क्षति और क्षिति शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है? तो क्षति मतलब हानि और क्षिति मतलब पृथ्वी, ऑप्शन डी। पवित्र का समानार्थक शब्द, पवित्र का समानार्थक पावन हो जाएगा, ऑप्शन बी। जंगल का समानार्थक कानन, ऑप्शन सी। पाठक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें अक प्रत्यय है, ऑप्शन बी। इक प्रत्यय नहीं है, इनमें से इक प्रत्यय किसमें नहीं है? तो वार्षिक में भी है, लौकिक में भी है, वार्तिक में भी है, पर कार्तिक में नहीं, ऑप्शन डी। श्वेत शब्द का विलोम शब्द चुनिए। श्याम हो जाएगा, ऑप्शन डी। आंसू पोंछना मुहावरे का अर्थ है सांत्वना देना, ऑप्शन सी। बाल की खाल निकालना मुहावरे का अर्थ है व्यर्थ परिश्रम करना, अनावश्यक सूक्ष्म विश्लेषण करना, ऑप्शन बी ही आंसर होगा। किसी चीज़ का बेवजह का बहुत सारा उसका विश्लेषण करना, उसी को बोलते हैं बाल की खाल निकालना। वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी है, वह उसको क्या बोला जाता है? तो उसको बोला जाता है प्रोषित पतिका, ऑप्शन ए। निम्न में से किस वाक्य में कर्मवाच्य का प्रयोग किया गया है? तो इसमें ऑप्शन ए जो है उसमें कर्मवाच्य का प्रयोग किया गया है, लड़की की पिटाई की गई। छंद के अनुसार कितने अक्षरों के समूह को गण कहा जाता है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, 3 अक्षरों के समूह को गण कहा जाता है। हिंदी कविता में स्वच्छंद छंद रचना का सूत्रपात निम्नलिखित में से किसने किया था? तो इसका हो जाएगा आंसर हमारा ऑप्शन डी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने स्वच्छंद छंद रचना का सूत्रपात किया था। नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरद सी कल कांति थी में कौन सा अलंकार है? तो इसमें उपमा अलंकार है, ऑप्शन ए। तरनी तनुज तट तमाल तरुवर बहु छाए में कौन सा अलंकार है? तो इसमें अनुप्रास अलंकार है। तो की जो रिपीटेशन हो रहा है त का बार बार, इसलिए इसे अनुप्रास अलंकार बोलते हैं। निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? फूले कास सकल महि छाई जनु बरसा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। तो इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। हरि पद कोमल कमल से, इस पद में अलंकार है, कौन सा अलंकार है? तो उपमा अलंकार है। हरि के पद को की कोमलता को कमल से तुलना की गई है, इस वजह से इसे उपमा अलंकार, हरि के पद को कमल की उपमा दी गई है, इसलिए उपमा अलंकार है। किस भाषा की लिपि ब्राह्मी के दक्षिणी रूप में विकसित हुई है? कन्नड़ भाषा की। राजभाषा अधिनियम कब पारित किया गया था? तो वर्ष 1963 में, ऑप्शन सी। किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा गया है? ये बनारस की बोली को काशिका बोला गया है, ऑप्शन सी में। भेजे मन भावन को के उद्धव के आवन की सुधी ब्रज गावनी में पावक
जबै लागी। इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो इस पंक्ति के रचनाकार जो हैं वो जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं। चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? तो चिंतामणि जो है वो रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है। अति सुधो स्नेह को मार्ग है, किसकी पंक्ति है? तो ये घनानंद की पंक्ति है। दशरथ सूत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना, किस रचनाकार की पंक्ति है? ये कबीरदास की पंक्ति है। ऑप्शन बी। आवारा मसीहा जीवनी में किसका जीवन चरित्र है? तो ये शरद चंद्र चट्टोपाध्याय का ये जीवन चरित्र है। हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहाँ कल, आज हम दीवानों की क्या हस्ती है आज यहाँ कल वहाँ चले, किसकी पंक्तियां हैं? तो ये है भगवती चरण वर्मा की पंक्तियां। अमीय हलाहल मद भरे, सेत श्याम रत्नार, जियत मरत झुकी झुकी, परत जेहि चितवत एक बार, किस कवि द्वारा लिखी काव्य पंक्तियां हैं? तो ये पंक्तियां जो हैं रसलीन के द्वारा लिखी हुई हैं। ऑप्शन सी। अन्या से अनन्या किसकी रचना है? तो ये प्रभा खेतान की रचना है। ऑप्शन डी। भगवान भारतवर्ष में गुंजे हमारी भावना, किस कवि की पंक्ति है? तो ये मैथिली शरण गुप्त की पंक्ति है। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो ये वर्ष 1972 ईस्वी में प्रदान किया गया था। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। थैंक यू।